तुम अपने पर्पज़ को देख क्यों नहीं पा रहे? देखो, ये चीज़ बहुत लोगों के सामने आई होगी कि उनको अपनी लाइफ़ में पर्पज़ ढूँढना होगा, उनको पता चल गया होगा कि लाइफ़ में पर्पज़ मैटर करता है, पर वो अपनी लाइफ़ में पर्पज़ को देख ही नहीं पा रहे कि पर्पज़ कहाँ है, कैसे मिलेगा, कुछ नहीं देख पा रहे। उन बहुत कोशिश कर रहे होंगे, बहुत टाइम दे रहे होंगे। देखो, कभी-कभी हमारी लाइफ़ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें पर्पज़, मेरे हिसाब से अब मुझे ऐसा लगता है कि हमको पर्पज़ ढूँढने की ज़रूरत नहीं मिल होती। हमको पर्पज़ भगवान के द्वारा मिल दिया जाता है। मतलब जैसे कि मैं बताऊँ तुम्हें, तो अब हमारी 10th क्लास थी, तो 10th क्लास में इम्पोर्टेंट था, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि हम उस एग्ज़ाम को निकालें, उसमें कैसे भी करके पास हों, या तुम अच्छे मार्क्स लाने, तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि हर एज के हिसाब से पर्पज़ अलग-अलग हो सकते हैं, ठीक है? तो जब तुम 10th में मार्क्स लाए, ठीक है, तुम 10th तुमने पास कर ली, 12th तुमने पास कर ली। अब तुम्हारे सामने पर्पज़ आ सकता है बहुत लोगों के सामने कि तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए, तुम्हें एक ऐसी लड़की चाहिए जो तुम अच्छी हो, जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारी केयर करे, तुम्हारी बात सुने, तुम्हें एक लगे कि हाँ, तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ लड़की चाहिए, ठीक है? तो तुम्हारे पास ये पर्पज़ आ जाता है कि तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड चाहिए, तुम जाओ लड़कियों से बात करो, थोड़ा अपने आप को ग्रूम करो, सही करो, तुम किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बना लोगे। फिर उसके बाद पर्पज़ आता है कि पैसे का, कि अब तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड भी है, तुम्हारे सब वो भी है, पर तुम्हारे पास अब कोई वो नहीं है। मतलब बहुत लोगों को तो इस चीज़ में ही फँस जाते हैं कि लड़की के चक्कर में वो लड़कियों के साथ ही उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। और बहुत लोग जब समझ जाते हैं कि हाँ, उनके पास एक अच्छी लड़की है, उनको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वो रुक जाते हैं। फिर उनके सामने पर्पज़ आता है कि पैसे का, कि अब मुझे पैसे कमाना है, अब मैं क्या करूँ? और इसी चीज़ में बहुत लोग फेल हो जाते हैं, बहुत लोग इस चीज़ से डर जाते हैं, क्योंकि बचपन से पता नहीं हमको ये चीज़ सिखाई गई है कि पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल थिंग है, या पैसा कमाने के लिए एक आदमी, बहुत मैजिकल आदमी इस दुनिया में चाहिए होता है। पैसा कमाने के लिए कोई अलग आदमी इस दुनिया में आता है, उसके पर लगे होते हैं। मतलब ऐसा हमको बताया गया है कि पैसा कमाना बहुत हार्ड है, हर कोई नहीं कमा सकता। पर पैसा कमाना बहुत ईज़ी है, रियल में मैं बताऊँ, पैसा कमाना बहुत ईज़ी है। पर दिक्कत आती है कि तुम में से और मुझ में, हमको इतना ज़्यादा हमारे दिमाग में ब्रेन वॉश किया गया है कि नहीं, ये चीज़ गलत है, गलत है, गलत है, पैसा मत कमाओ, ज़्यादा पैसा कमाना बेकार होता है लोगों को। अब जो कुछ भी लोग करते हैं, मतलब मैं हर किसी की नहीं कहता, देखो बहुत ऐसे लोग हैं जो कि मार्केट में स्कैम कर रहे हैं कोर्स के पे। पर मतलब कुछ ऐसे कोर्स हैं जो मुझे जेन्युइनली अच्छे लगते हैं, तो मैं लिए हैं, ऐसा नहीं मैंने नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे देखना था कि क्या चीज़ सही है। तो हाँ, मतलब बहुत कुछ कोर्स हैं जिनसे फ़ायदा भी होता है, कुछ कोर्स हैं जो बेकार भी हैं, ठीक है? तो ट्रस्ट करना तो होता है कि कौन सा तुम ट्रस्ट कर रहे हो, किस पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो। तो देखो, कोई चीज़ बेकार नहीं है, पर हमारे दिमाग में वो चीज़ बताई गई है ना कि स्कैम, कोई हमको सेल कर रहा है तो स्कैम है। मतलब इंडिया में सबसे बेकार चीज़ ये है कि कोई तुमको कोई चीज़ सेल कर रहा है ना, अगर उसने कह दिया कि मैं ये चीज़ प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो वो समझेगा कि मुझे कोई चिपका रहा है, मुझे पागल बना रहा है। मतलब ये हमारी सबकी वो है मेंटल माइंडसेट, कि हम कोई भी सेल करने जाते हैं, हम अगर घर वालों से भी बोलेंगे ना, नॉर्मल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में, कि हम सेलिंग का काम करना चाहते हैं, तो वो हंसेंगे तुम पर कि यार तू ये क्या करना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर। पर उनको पता नहीं कि सेलिंग के कितने बेनिफिट्स हैं। तुम किसी सेल कॉल में जाते हो, मार्केटिंग में काम करो, तो तुम्हें कितने ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं इन रियल लाइफ। तुम पैसा भी कमा लेते हो, तुम स्किल भी सीख लेते हो, और तुम लाइफ की 100 ऑफ चीज़ सीख जाते हो, जो कि तुम्हें वैसे इम्प्रूवमेंट की बुक्स में सीखोगे, उससे अच्छा ये है कि तुम रियल में वो चीज़ सीख जाते हो एक्सपीरियंस के बेस पे। तो मेरे हिसाब से बेस्ट चीज़ है। पर दिक्कत आती है कि पर्पस की, कि हर किसी के पास वो चीज़ नहीं कर पाते यार, कोई सोचता है कि नहीं यार मैं तो कहीं नहीं पाऊंगा, तो वो लड़की में फंस रह जाता है, कुछ और कर लेता है ठीक है, या कोई कुछ नहीं कर पाता, 25 तक वेट करता रहता है। तो मेरा मानना ये है कि जब तुम्हें दिखना लग जाए, मतलब हर किसी को अलग अलग टाइम पे दिखता है, ठीक है? तुम ये नहीं कह सकते कि 15 साल के बच्चे को भी 15 साल तू इतने रुपये कमा रहा है तो गलत कर रहा है अपनी लाइफ में, या तुम ये नहीं कह सकते कि 40 साल में रुपये कमा रहा है तो गलत कर रहा है लाइफ को। मैं इस चीज़ में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ कि कब तुम्हें रियलाइजेशन हो रही है। जैसे कि मुझे रियलाइजेशन हुई थी मेरी 17 की एज में, जब से मैं चीज़ों को ट्राई करना स्टार्ट कर दी, कौन कौन चीज़ कैसे वर्क करती है, कौन सी चीज़ कैसे है, मैंने ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। अगर तुमको 19 की एज में हो, तुम 20 की एज में हो, तुम 30 की एज में हो, तुम 28 में इस चीज़ को फेस कर रहे हो, तुम 40 के हो, तुम उसको 38 की एज में फेस कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स टोटली फाइन भाई, कोई ही दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है ये कि जब तुम उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो, पर तुम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे क्योंकि ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि भगवान के द्वारा हमको भेजी जाती है, कि हमारे सामने चीज़ आई थी पर्पस। अब जैसे कि जिम का, अब मैं बताऊँ तो पर्पस मेरे सामने आया, पैसा। पर्पस कैसे आया? मैंने 12th की, 12th बाद मैंने जिम जाना स्टार्ट किया, जिम गया मैंने 1 साल 2 साल बढ़िया मेरी जिम चली। उसके बाद मुझे रियलाइजेशन हुई कि नहीं, कुछ गलत है। मैं क्योंकि जिम की फीस मैं नहीं भर पा रहा था, घर वालों से कह रहा था, घर वाले मना कर रहे थे, और मतलब जिम के लिए मेरा खर्चा निकल नहीं पाया था। क्रिएटिन लेता था, प्रोटीन खत्म, प्रोटीन ले रहा था, जिम की फीस खत्म, ये सब चीज़ बेकार चल रही थी। और इस चीज़ के चक्कर में मेरा मूड बहुत ज़्यादा खराब रहता है। मतलब रियल में बताऊँ कि जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ, मतलब जिम, भाई इन सब चीज़ों को हटा दो तुम। इनको हटा दो कि बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, इन मोटरसाइकिल, इन सब चीज़ों को तुम हटा दो। मैं बस जिम करना चाहता हूँ, ठीक है? मैं बस शांति से जिम करना चाहता हूँ कि मुझे कोई नहीं कहे, मैं अपनी डाइट ले सकूँ, मैं अच्छी बॉडी बना सकूँ। मैं शांति से उस काम को करना चाहता हूँ। मैं जब उसी काम को नहीं कर पा रहा, ठीक है? तो वो जो चीज़ आती है एकदम से तुम्हारे सामने आ जाता है ये प्रॉब्लम, तो वो जो चीज़ है उसको सॉल्व करना होता है। पर हम में से बहुत लोग हैं जो कि उसको इग्नोर कर रहे हैं। मतलब बहुत 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 ऐसे लोग हैं जिम में आते हैं 17, 18, 19 साल के, जो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। वो अपने पेरेंट्स से लड़ते हैं, फीस मांगते हैं पैसे की भी, फिर वो कच्चे जिम चल जाते हैं। तो तुम भी
भी जिम जाते हो, तुम्हारे सामने मेरी जैसी सिचुएशन है, तो भाई पैसे पे काम करो पहले, क्योंकि उसको एक बार तुम क्लियर करो। इट्स नॉट हार्ड भाई, रियल में इस कोई भी हार्ड चीज़ नहीं है। तुम उसको देखो, मुझे पता है कि वो चीज़ कैसे क्लियर करनी है। मैं अभी यूट्यूब नहीं करूँगा तो मुझे पता है कि मैं यूट्यूब के अलावा क्या करके वो उस चीज़ को कर सकता हूँ ईजिली। पर मेरा अभी प्रॉब्लम ये है कि मुझे को यही चीज़ करके उसको अचीव करना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि मैं अपनी जो मेन चीज़ है मैं उनको फोकस नहीं कर पा रहा, मैं अपनी मेन चीज़ को आराम से नहीं कर पाया। सबसे बड़ी चीज़ तो ये, तो वो पर्पस सामने आया था कि अब पर्पस पैसे का, ये पैसे कमाने हैं, इससे पैसे मैं फाइनेंशियली फ्री होना है कैसे भी करके, ठीक है। तो जब पर्पस तुम्हारे सामने आया तो मुझसे काम करना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारे सामने अगर तुम उस पर्पस को इग्नोर करोगे अपने को, तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहोगे, स्ट्रेस रहोगे। और वो पर्पस ऐसा नहीं है कि चला जाएगा, वो पर्पस कुछ टाइम के लिए तुम्हारे दिमाग में बार 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 वो सिचुएशन आएगी, तुम एक लूप में फंसोगे, तुम जिम चालू करोगे, तुम फिर सोचोगे कि नहीं नहीं सब चीज़ नॉर्मल होंगी, फिर उसके बाद फिर तुम्हारे सामने वो चीज़ सिचुएशन फेस होगी। तो वो चीज़ बार बार चल रही है, अगर तुम इसको इग्नोर करोगे, क्योंकि बहुत लोग तुमसे कहेंगे कि यार ये नॉर्मल चीज़ है, हमने भी, हमारे पेरेंट्स ने देते थे 25 की एज में पैसे कमा लें, कोई दिक्कत नहीं है। पर नहीं भाई, क्योंकि ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, रियल में ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। अगर तुम पैसा नहीं कमा पा रहे, क्योंकि तुम अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाए, तो सबसे बेकार चीज़ है। क्योंकि और सबसे बड़ी गिफ्ट मानो गॉड, तुमको अभी रियलाइज़ हो गई, तुम 18 की एज में हो, तुमको हो गई। क्योंकि मुझे, मैं चाहता था कि 16 की एज में मुझे रियलाइज़ होती थी, तो शायद मैं अब अच्छा खासा पैसा कमा लेता, ठीक है। तो मेरा मानना तो बस यही है कि पर्पस तुम्हारे सामने एकदम से आ जाता है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। या तुम्हें, मतलब हर किसी के पास अपना अपना कुछ ना कुछ पर्पस होगा भाई। तुम अगर 25 में हो, तुम्हारा पर्पस तो होगा सामने कि तुम पैसे कमाओ, तुम अपनी फैमिली को फाइनेंशियली फ्री करो, पर तुम उसको इग्नोर कर रहे हो। अभी तुम सोच रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो अभी और टाइम लूँगा, अभी तो मैं कुछ और करूँगा, अभी तो मैं वीडियो देख रहा हूँ, अभी तो मैं यही चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारे बार बार तुम्हें पीछे खींचती है, बार बार तुम्हें, तो तुम्हारे दिमाग में डीमंस होते हैं, तुम्हें बताते हैं, जो तुम्हारे इंट्यूशन, तुम्हारा पर्पस आता है सामने, तुम उसको इग्नोर करते हो, तुम्हारे डीमंस की बात सुन करते हो कि नहीं नहीं एक परफेक्ट प्लान बनाते हो, तुम 100 रुपये की डाइट फॉलो करने स्टार्ट करते हो भाई। 100 रुपये की डाइट, तुम सोच सकते हो 100 रुपये की डाइट तुम तुम्हें लगता है 100 रुपये की डाइट से बन जाएगी बॉडी? मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। और मैं क्यों करूँ भाई 100 रुपये की डाइट, जब हमारे सबके पास फ्री विल है कि हम पैसा कमा सकते हैं, तो हम क्यों 100 रुपये की डाइट फॉलो करें, हम क्यों 20,000 की डाइट फॉलो ना करें, क्यों हम क्यों पैसा ना कमाएं। बस तुम में से बहुत लोग हैं 100 रुपये की डाइट को एक्सेप्ट कर देते हैं कि नहीं हम चलो कोई ना 100 रुपये में बॉडी बना देंगे। फक यू भाई, तुम तो नामर्दों वाली हरकत कर रहे हो कि तुम्हारे पास उस चीज़ को लेने के लिए इतनी पावर नहीं है, इतना तुम्हारे पास उस चीज़ को लेने की वो नहीं है पोटेंशियल, तो तुम उस चीज़ को इग्नोर ही कर रहे हो कि नहीं, हम मैं स्यू करूँगा ही नहीं, मैं 100 रुपये की डाइट ले लूँगा, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे दिमाग में चीज़ चलती रहती है, जो जुगाड़ चलते रहते हैं, इनको बंद करो, क्योंकि कुछ कभी कभी ये चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जुगाड़ करना अच्छी बात है, पर हर टाइम इसकी ज़रूरत नहीं होती कि हम हर चीज़ का जुगाड़ करें, ठीक है, जो कि बेकार बात है मेरे हिसाब से। और तुम्हारे सामने तुम्हारा पर्पस सामने, तुम पैसे कमाओ, तुम आगे निकलो, ठीक है। तो सबके सामने कुछ ना कुछ पर्पस है। तुम कॉलेज में आते हो, तुम्हें लगता है गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, घूमना है, तुम उसकी कॉलेज हो, उसके बाद तुम्हारा पर्पस सामने आता है पैसे, उसके बाद कुछ और आता है। मुझे अब तक पैसे तक पता है, तो मैं पैसे तक बता रहा हूँ, उसके बाद भी शायद बहुत चीज़ आती होंगी कि पैसे के बाद तुम अपनी फैमिली बनाओ, उसके बाद तुम कुछ ना कुछ करते रहो, वो मुझे नहीं पता। मुझे अब तक पता है कि मुझे अब मेरे सामने मेरा पर्पस पैसा है, तो उसके बाद क्या आएगा वो मुझे नहीं पता, आएगा तो मैं तुम्हें बताऊँगा। तो हाँ, मेरे हिसाब से कि पर्पस तुम्हारे सामने, सबके सामने पर्पस है, पर अगर तुम उसको इग्नोर करोगी, नहीं नहीं ये पर्पस नहीं है, ये तो वैसी ही चीज़ है, तो तुम अपनी लाइफ में ख़राब हो जाओगे। तो तुम जितने भी साल के हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें जब भी रियलाइजेशन हो रही है कि मनी इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, तुम फाइनेंशियली फ्री होना ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारे घर वालों के पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है। तो हाँ, एक तो ये चीज़, और ऊपर से तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना स्टार्ट करोगे अपनी फैमिली की, तुम अपने मम्मी पापा और अपने दोस्तों की, क्योंकि हम जिस मिडिल क्लास में, कि हम जिस स्टेज में, हमारे सब लोग आसपास वैसे ही हैं। मेरे अपने दोस्तों से बात करता हूँ, वो भी ऐसे ही हैं, मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं, सब लोग ऐसे ही हैं। हम इतने ज़्यादा कोई इतना कुछ घर में कोई है नहीं कि बहुत ज़्यादा रिच हो, ठीक है। तो जिनसे बात होती है वो सारे वैसे ही हैं। तो उनके लिए, पेरेंट्स के लिए, दोस्तों के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, फैमिली के लिए, हम उनके लिए कुछ करें। क्योंकि अगर हम हमको ही ले चले कि हमको इम्प्रूव करना है, हमको ये लेना, हमको बोलना है, तो हम नहीं कर पाएंगे रियल में, क्योंकि हमको नहीं है ज़रूरत। रियल में मैं बताऊँ, मुझे को कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मैं अगर पैसा अभी नहीं कमाऊँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से अपना जीवन जी सकता हूँ। मुझे अगर मेरे पास कोई फैमिली, कोई दोस्त ना, कुछ ना हो, तो मैं आराम से अपना जीवन जी सकता हूँ बिना पैसे के, ठीक है। पर जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना स्टार्ट करते हैं, अपने पेरेंट्स की, अपने, इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारे दोस्तों की, हमारी गर्लफ्रेंड की, हमारी वाइफ की, हम सब की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना स्टार्ट करें, तो हमारे पास एक आ जाता है कि येस, अब हमें इनके लिए वो चीज़ करनी पड़ेगी। तो उसमें हम अपने आप को नहीं रखते, हम अपनी कम्युनिटी रखते हैं, और हम अपनी कम्युनिटी के लिए वो चीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। आदमी उस चीज़ को भूल चुके हैं, आदमी मैं लड़कियों की तरह उसकी चीज़ करना स्टार्ट कर चुके हैं। पर जब तुम अपनी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना स्टार्ट करो, जब तुम अपने पेरेंट्स की, जब तुम दोस्तों की, जब तुम सोचोगे कि सबकी लाइफ तुम्हारे एक मेहनत से अच्छी हो सकती है, तुम्हारे हार्ड वर्क से सबकी लाइफ अच्छी हो सकती है, तुम उस चीज़ को करते हो, और उस चीज़ को तुम बहुत अच्छे से करते हो, ठीक है। तो ये मेरा मानना है। तो तुम भी इस चीज़ को, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना स्टार्ट करोगे, अपने पेरेंट्स की, तुमको इनको फाइनेंशियली फ्री करना है, तो तुम बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। और तुम्हें जो तुम्हें लगता है ना डिस्ट्रैक्शन, इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ, जिनसे तुम्हें रील्स हुई, लड़की हुई, तो इनसे तुम डिस्ट्रैक्ट कभी नहीं होगे। जब तुम अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना स्टार्ट कर दो, दोस्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी,
बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की सब तुम इसको इरेस्पॉन्सिबल मान जाओगे, तुम ही हो जो इनकी लाइफ चेंज कर सकता है। तुम अपनी एनर्जी को एक अच्छी डायरेक्शन में यूज करके तुम उन सबको खुश कर देते हो। ठीक है, तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना स्टार्ट करो और तुम्हारे सामने तुम्हारा पर्पस कुछ ना कुछ होगा, मुझे इतना विश्वास है। क्योंकि एक पर्पस होता है कि तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत नहीं, तब तुम्हारे पास दिक्कत आती है कि तुम अब क्या करो। पर तभी तुम्हारे जब तुम्हें ढूंढना पड़ता है कि तुम नई नई चीज़ ट्राई कर रहे हो, तो तुम पता चलता है कि तुम्हारे पास क्या पर्पस है। पर हम सब जितने भी ज़्यादातर होंगे, ज़्यादातर जो एवरेज हैं हम सब, कि हमारे मिडिल क्लास है, तो हमारे पास अपना पर्पस हमारे सामने है। ठीक है, भगवान हमको अपना पर्पस दिखा रहा है, अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो कुछ टाइम के लिए हमको दिखेगा, उसके बाद वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को समझो और पर्पस पे काम करो। क्योंकि तुम जब पर्पस पे जीना स्टार्ट कर दोगे, जब तुम अपनी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना स्टार्ट कर दोगे, तुम्हारी लाइफ फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बस तुम्हें ये चीज़ समझना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।